वेलकम अगेन। तो आज हम कुछ रिग्रेशन भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिग्रेशन में बेसिकली। तो जो रिग्रेशन होता है बेसिकली उसमें जो आर की वैल्यू होती है वो +1 -1 जब होती है तो उसमें जो लाइन होता है, लाइन क्या होता है आपका कोइंसिडेंस होता है। मतलब एक दूसरे से जो दो लाइन्स होगी दोनों का इक्वेशन होगा। जब दोनों लाइन कोइंसिडेंस होती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 या फिर -1 होगी। क्लियर। तो ये भी कभी कभी पूछता है व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज़ +1 और -1, तो रिग्रेशन इक्वेशन जो होता है उसका लाइन जो होता है वो क्या होता है, कोइंसिडेंस होता है। ठीक है। व्हेन रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट तो वो आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, +1 -1। क्लियर। अगर कोइंसिडेंट नहीं होता है तो याद रखना कि रिग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। व्हेन टू रिग्रेशन लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही हो 90 डिग्री के अंश पे, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जबकि कोइंसिडेंस होगी तो एक दूसरे पर लाई करेगी तो क्या होगा, आपका वैल्यू जो होगा वो +1 या फिर -1 होगा। क्लियर। अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो होता है वो BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एकदम जो है फैक्ट बेस्ड पूछता है। तो पहला इक्वेशन देख लेते हैं जो रिग्रेशन का y ऑन x। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a + bx। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, y बार मतलब आपका जो मीन है y का वो माइनस करेंगे y में से। दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, आपका bxy, ये आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी हम इसको समझते हैं, y ऑन x होता है, और x - x बार यानी x में से x बार यानी उसका मीन को माइनस करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब जो आपका b x ऑन जो आपका y होता है उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, r सिग्मा x अपॉन क्या होता है, सिग्मा y। हमने किस चीज़ को देखा, b ऑन y को। ठीक है। जब आपका आपका x और y होगा तो याद रखिएगा यहाँ पर भी आपका ऊपर x और नीचे y। क्लियर। तो ये हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो बेसिकली हम जो है बहुत ज़्यादा पोर्शन को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है, तो हम जो है फॉर्मूला को ही ज़्यादा देखेंगे। y माइनस जो आपका y बार होता है इक्वल्स टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, x - x बार, ये फार्मूला है। जब हम दूसरा अपोजिट फार्मूला देखते हैं x ऑन y, तो आपका x, तब यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, आप फार्मूला देख सकते हो, आपका x इक्वल्स टू a + by है। ठीक है। अब हम x में से क्या माइनस करेंगे, उसका मीन। यहाँ पर याद रखिएगा x है तो यहाँ पर आपका मीन x माइनस होगा, क्योंकि हम x ऑन y निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा पहले आपका x आएगा, ओके, और b xy और आपका x - x बार। ठीक है। बस अपोजिट जो आपका दिया है y ऑन x दिया रहता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर y आ जाता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है। जबकि अगर x1 दिया है तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली आपका y हो जाएगा। बस आपको y से इनवर्स कर दे रहा है। क्लियर। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो x ऑन y का फॉर्मूला है, सॉरी y ऑन x का है, पहला y ऑन x मैंने लिखा है, तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, r सिग्मा y ऑन y अपॉन सिग्मा x। ठीक है। ये आपका किसका है, y ऑन x का। जबकि हम दूसरा देखेंगे x ऑन y का, तो यहाँ पर हम देखेंगे r सिग्मा x y, आपका क्या हो जाता है, y, मतलब जस्ट आपका उल्टा। यहाँ पर अगर x है तो पहले ऊपर में आपका देखेंगे x आएगा और नीचे में y आएगा, और यहाँ पर r तो रहेगा ही। अगर यहीं पर हम लोग y ऑन x लिखते तो यहाँ पर क्या होता है, r सिग्मा y अपॉन क्या हो जाता है, सिग्मा x। आपको फार्मूला फटाफट रिवाइज करना है क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये r इक्वल्स टू क्या आता है, √x ऑन y एंड y ऑन x। आपको पता चल चुका है जो x ऑन y और y ऑन x होता है वो क्या होता है आपका, तो आप लोग उसको रख सकते हैं, फॉर्मूले में दिया रहेगा बेसिकली। और ये याद रखिएगा दोनों का जो साइन है, या फिर ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों निगेटिव, कभी भी एक दूसरे के साइन के अपोजिट ये नहीं जाएंगे, है ना। मस्ट हैव अ सेम साइन। दूसरा है ये कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है, मतलब एक जब भी इसकी वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब कभी भी एक से ऊपर नहीं आएगी। क्लियर। और जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ होता है चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि आपको प्लस कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है बेसिकली आपके, ना कि ओरिजिन और ना ही स्केल में। बेसिकली एक और फार्मूला आपका है
एक्स ऑन जो आपका बी एक्स वाई आपने देखा था उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, एन समेशन एक्स वाई, पियर्सन का जो फॉर्मूला था। बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही लिखेंगे पर एक पार्ट को नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा एक्स वाई है तो यहाँ पर नीचे वाई होगा, जबकि आपका सेम ऊपर का अब रहेगा। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में तो आपका एन एक्स वाई माइनस जो आपका है समेशन एक्स एंड समेशन वाई। तो ये आपका बेसिकली जो है रिग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, जो आर की वैल्यू +1 और -1 होती है तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, और आर की वैल्यू अगर 0 होगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर, मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट था मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो आप लोग अभी जुड़े रहिए, धन्यवाद।